नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर उनियाल। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूँ अपने गांव में आने की कहानी। एक्चुअली मैंने साल भर से सोच रखा था कि गांव में जाके कुछ काम करना है, और धीरे धीरे फिर मेरा लगाव गांव की तरफ होता चला गया। और जिस दिन मैं यहाँ अक्टूबर में आया था, गांव में एक शादी थी, तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक था। यहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह। और ये घर जो आप देख रहे हो, इस आंगन में बड़ी बड़ी घास फूस जमी हुई थी, कांटे वाले पौधे। बिल्कुल भी यहाँ एंट्री नहीं थी आने की। बड़ी मुश्किल से यहाँ एंट्री की थी ऊपर। तो उस टाइम मैंने सोचा कि शायद यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एक बारी अपना मन बनाया और मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, ये अपने पितरों की भूमि को आबाद करना है। तो फिर हमारी एंट्री होती है यहाँ पे 30 नवंबर को जब हम यहाँ आए थे, तो वही सेम स्थिति हो गई थी। यहाँ ये नल भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरे कांटे वाले वृक्ष और जंगली घास उगी हुई थी। पूरा ये सारा एरिया कवर कर रखा था ऊपर तक। यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी चलने की। यहाँ कांटे वाले पौधे और पता नहीं क्या क्या थे। तो सबसे पहले आके मैंने ये जो एंट्री है, एक एंट्री हमारी यहाँ से होती है ऊपर से। अगर हम रोड से आते हैं अपने घर में, तो ये पूरा यहाँ पे ब्लॉक था। ये देखिए, सामने दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर रोड से आने का रास्ता है, ये पूरा ब्लॉक था। यहाँ बड़ी मुश्किल से एंट्री कर पाए। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ करना है, और सबसे पहले मैंने यहाँ रास्ते साफ़ किए घर में एंट्री के। उसके बाद धीरे धीरे ये वाला खेत भी साफ़ किया। उसके बाद ये नीचे का आप एरिया देख रहे हो, ये सारा एरिया, जितना भी एरिया है, ये सारा खुद ही साफ़ किया। और ये देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा एक रास्ता बना दिया। और यहाँ नीचे मेरी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया मैंने, यहाँ हल चलाना भी मुश्किल हो रखा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ हल चलाया और यहाँ पे प्याज लगाए। ये सारा एरिया साफ़ किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद वो नीचे का एरिया बाद में साफ़ हुआ। लेकिन हम आए थे, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, सब्सिडी पे कुछ काम करना था, यहाँ पे कीवी के प्लांट लगाने थे। लेकिन हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, तो उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और 1 डेढ़ महीना तो हमारा वैसे ही ख़राब हो गया। एक्चुअली हमें उद्यान विभाग में एक है, अपने जानकार है, उसने मिसगाइड कर दिया था, और हम उसी सब्सिडी के चक्कर में घूम रहे थे। तो बीच में काफ़ी दिक्कतें आई। कुछ डॉक्यूमेंट थे जिनको जमा करना ज़रूरी था, तो उस चक्कर में पटवारी के, तहसील के और कई जगह के चक्कर लगाने पड़े। तो यहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भौन है वो लास्ट में, जहाँ लास्ट चोटी दिख रही है उधर है। तो यहाँ से कम 20 किलोमीटर आना और 20 किलोमीटर जाना था। 3-4 बारी गए वहाँ पे, काम नहीं बन पाया। उन दिनों पटवारी का शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था। एक्चुअली ये आधार कार्ड अपडेट हो रहे थे, तो जिस वजह से हमारे काम में देरी और बहुत देरी होती चली गई। इसके बीच में मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था। एक दिन पहले रात को बारिश हुई थी, यहाँ पे पता नहीं चला था। तो रोड ऊंची नीची होती है, तो सामने पानी का तालाब था और आगे रोड टूटी हुई थी। लेकिन शुक्र है कि मैं बच गया था। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और 4-5 दिन तक तो मेरा हाथ काम ही नहीं कर रहा था। लेफ़्ट साइड में काफ़ी चोट आई थी, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही टाइम निकलता चला गया और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर एक बारी
मैंने अपने आप को टटोला और फिर मैंने कहा यहाँ आया हूँ तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर स्वयं खुद मैनुअली यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। जो सरकार ने काम करना था सरकारी प्रोजेक्ट में, वो खुद स्वयं मैंने काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ 75 पेड़ लगाने का प्रोग्राम था कीवी का, लेकिन 150 खड्डे खोद दिए। कुछ लेबर भी लगाई थी, उनके साथ मैंने खुद फिजिकल यानी कि स्वयं खड्डे खोदने का काम किया। और उसके बाद ये झाड़ी झूड़ी तो स्टार्टिंग में काट ही दी थी। रास्ते मैंने बताया आपको शुरू में साफ कर दिए थे, ये गांव जाने का रास्ता है। उसके बाद फिर मेरा एक मित्र है पटवाल जी, वो यहाँ कीवी के मतलब प्लांट के सबसे बड़े विक्रेता है, उनके पास गया। मैं ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में एक दिल्ली से और यहाँ गढ़वाल तक के सफ़र की स्टोरी बताना चाहता हूँ। फिर वहाँ से प्लांट का इंतज़ाम किया। कुछ प्लांट्स इधर हॉर्टिकल्चर है नर्सरी, वहाँ से अरेंज किए और 150 पौधे लगा दिए। उसके बाद हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद फिर जब मैंने वाटर टैंक अप्लाई किया था तो उसका कुछ सामान था, तो ऊपर रोड है, आपको बता चुका हूँ। इधर साइड में नर्सरी पड़ती है, वो हमारे गांव का स्टैंड है, वहाँ से सामान नीचे लाना था। तो वो सामान बहुत भारी था, जिसकी वजह से फिर मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ। और वो 100 किलो से ऊपर का था। 2 बंदे लगे हुए थे हम उस पर, लेकिन वो सारा वेट मेरे ऊपर आ गया, मैं ठोकर खा के गिर गया। फिर मेरा राइट हैंड में चोट लगी, पहले लेफ़्ट हैंड फिर राइट हैंड, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने काम को बीच में नहीं रोका। और उसके बाद मैंने परसों शाम को ये टैंक सारा सामान अरेंज करके पीछे बता चुका हूँ और ये टैंक लगवा दिया है। तो दोस्तों, कल मैं मॉर्निंग में दिल्ली जा रहा हूँ अपने परिवार के बीच में, तो उसके बाद मैं 10-15 दिन में आऊँगा और फिर इस कार्य में लग जाऊँगा। एक बारी मैंने ठान लिया कि इस कार्य को पूरा करना है और इस भूमि को आबाद करना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ, ये घर है हमारा और इस घर के ऊपर भी काफ़ी एरिया है, वो सारा बंजर है, उसको सारा आबाद करना है। और इसकी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ले रखी है। और एक भाई है अपना छोटा, चाचा जी का लड़का विनोद, वो मुझे सपोर्ट करता रहता है। और इस वीडियो को लंबा नहीं बनाता क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई काम करो तो शिद्दत से करो, भगवान भी आपके साथ होता है। और मुझे मेरे कुल देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद है, जो इतनी शक्ति मुझे मिल रही है इस काम करने में। और मुझे देखा जाए तो काम करने में मज़ा भी आ रहा है। सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ, टाइम कब निकलता है पता नहीं चलता, और भूख भी अच्छी लगती है। और मेरे सेहत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब मैं 24 घंटे दौड़ भागता ही रहता हूँ, मुझे थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है, उत्तराखंड के भाइयों से, कि अपनी अगर आपका है तो आप उसको करो। यहाँ स्वस्थ रहो, यहाँ खान पान सब बढ़िया है, बीमारी नहीं होगी, एक लंबी लाइफ जी पाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।